बचपन में एक मूवी देखी थी, जुरासिक पार्क द लॉस्ट वर्ल्ड। उसमें एक कॉन्सेप्ट बताया गया था कि कैसे फॉसिल फ्यूल्स में से एक मच्छर का डीएनए मच्छर मिलता है। उस मच्छर के अंदर जो खून रहता है वो डीएनए निकलता है डायनासोर का, और उस डीएनए का उपयोग करके पूरे के पूरे डायनासोर्स की जो प्रजाति होती है उसको दोबारा ले आए जाते हैं, और उसके बाद पूरी कहानी आगे बढ़ती है। और अब ऐसा ही अमेरिका में डायर वुल्फ के साथ हुआ है, जो करीब करीब 10,000 साल पहले धरती से खत्म हो चुके थे। आप इन भेड़ियों का इस तरीके से समझिए कि ये वो भेड़िए हैं जो कि मैमथ, जो कि हाथी से ही बड़े हुआ करते थे, उनका शिकार किया करते थे। दरअसल अमेरिका की एक बायोटेक कंपनी ने लुप्त हो चुके पशु पक्षियों को वापस लौटाने का एक सिलसिला शुरू किया है। अब सवाल इसके बाद ये उठ रहा है कि क्या ये सिलसिला इंसानों के लिए खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि इंसानी महत्वाकांक्षा की जब बात आती है तो उसकी कोई रोकथाम नहीं होती, वो कहीं रुकता नहीं है। दरअसल कोरोसल कंपनी ने सबसे पहले जंगली भेड़ियों की एक किस्म को रिवाइव किया है। इसे टाइम मैगजीन के कवर पर जगह भी मिली है। कंपनी का दावा है कि वो धीरे धीरे बहुत से एक्सटिंक्ट पशुओं को वापस लौटाएगी ताकि इंसानी गलतियां सुधारी जा सके। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भूल सुधार के फेर में हम एक और बड़ी भूल कर दें। क्या होगा अगर हजारों साल पहले दुनिया से जा चुकी प्रजातियां वापस लौट आए? कोरोसल बायोसाइंस ने अपनी लैब में विशालकाय भेड़ियों को रिवाइव किया है। प्राचीन डीएनए और जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के साथ लंबा काम हुआ, और अब लुप्त हो चुकी एक खास किस्म की ये जो नस्ल है ये वापस आ चुकी है। फिलहाल 3 वुल्फ पपीज अमेरिका के किसी अज्ञात जगह पर रखे गए हैं ताकि वे सुरक्षित रह सकें और वैज्ञानिक उन पर नजर भी रख सकें कि कैसा क्या डेवलपमेंट हो रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये डीएनए मिला कहां से भेड़ियों का? तो देखिए, अमेरिका के ओहायो में वुल्फ के दांत और 72,000 साल पुराना एक स्कल मिला था। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने मौजूदा वुल्फ के ब्लड सेल्स लिए और इन्हें मिला जुलाकर एक प्रयोग किया। तैयार हुए जेनेटिक मटेरियल को एल सेल में ट्रांसफर कर दिया गया। तैयार होने पर भ्रूण को सरोगेट डॉग्स में डाला गया और लगभग 2 महीने बाद में इंजीनियर्ड पप्स का जन्म हुआ। कंपनी के एक्सपर्ट्स का दावा है कि ये जंगली भेड़िए पूरी तरीके से अपने पूर्वजों की तरह ही होंगे, लेकिन क्योंकि उनको देखा नहीं जा सकेगा, तो इसीलिए हो सकता है कि वो उतने खूंखार ना बन पाए, क्योंकि अब एक नया किस्म पैदा हो जाएगा ना। सोशल मीडिया पर टाइम मैगजीन का कवर दिखते ही एक बहस सी चल पड़ी। लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर डी एक्सटेंशन के क्या खतरे हो सकते हैं। इसे समझने से पहले इस बात को समझिए कि डी एक्सटेंशन और डी एक्सटेंशन में आखिर क्या होता क्या है। देखिए, एक्सटिंक्शन या फिर विलुप्तीकरण जिसको हम कहते हैं शुद्ध हिंदी में, जब किसी खास प्रजाति का आखिरी जीव भी दुनिया से खत्म हो जाए। इससे पहले भी कई सारी श्रेणियां होती हैं। इसमें पशु खतरे में है या गंभीर खतरे में है, जैसे कैटेगरीज में इनको मार्क किया जाता है। जैसे इंडिया में जो टाइगर्स हैं उनको एंडेंजर्ड स्पीशीज में डाला जाता है। अब आप इस बात को समझिए कि जब भी किसी स्पीशीज को गंभीर खतरे में बताया जाता है, तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि उस तरह के कुछ ही पशु अब बाकी हैं और ध्यान ना दिया गया तो वे भी खत्म हो जाएंगे। इस बात को समझिए कि यूएन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की रिसर्च ये कहती है कि रोज पूरी दुनिया से 150 से भी ज्यादा स्पीशीज खत्म हो रही हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के मुताबिक साल 1970 के बाद से लेकर 2014 तक 60% से भी ज्यादा मैमल, पक्षी, मछलियां और रेप्टाइल खत्म हो चुके हैं। ये अगर हम गैर विलुप्तीकरण की बात करें या डी एक्सटेंशन की बात करें तो ये एक नई चीज है। ऐसा कोई शब्द पहले था ही नहीं। अब वैज्ञानिक इस कोशिश में हैं कि गायब हो चुकी प्रजातियों को जिंदा किया जा सके। साल 2002 में ही डोडो से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए निकालकर सुरक्षित करने में सफलता मिल चुकी है। ये वो डीएनए है जो मां से बच्चों में ट्रांसफर होता है। इसे mtDNA कहा जाता है। जांच करके पाया गया कि इसका सबसे करीबी रिश्तेदार निकोबारी कबूतर है, और अब इसी कबूतर की स्टडी फिलहाल चल रही है ताकि प्राचीन डीएनए के मेल से नया डोडो बनाया जा सके। बात करें कंपनी की, तो कोरोसल बायोसाइंस एक अमेरिकी बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनी है जो कि डी एक्सटेंशन यानी कि विलुप्त हो चुकी प्रजातियों को दोबारा से जिंदा करने पर काम कर रही है। साल 2021 में शुरू हुई कंपनी ने 4 ही सालों के अंदर भेड़ियों को वापस लौटाने का दावा किया है। कोरोसल भले ही अपने इस प्रयोग को इंसानी गलतियों का एक प्रायश्चित बताए, लेकिन यह सच है कि इसके जोखिम वाला जो पड़ला है वो काफी ज्यादा भारी है। क्लोन पशुओं में ही वक्त से पहले मौत कॉमन होती है। ऐसे में हजारों या सैकड़ों साल पहले पूरी तरह से खत्म हो चुकी प्रजातियों को लाना ऑब्वियस सी बात है मुश्किल होगा।
साइंस फिलोसोफर हैदर ब्राउनिंग के मुताबिक ये बेबीज अकेलापन, गर्मी और जो बदलाव होंगे ना, उनको सहते सहते एक बार फिर से खत्म हो जाएंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि वे ज़्यादा आक्रामक हो जाए और इसका असर इंसानों से लेकर पूरी की पूरी इकोलॉजी के ऊपर पड़ेगा। ये भी आशंका है कि नए माहौल में ढलने की कोशिश में ये पशु मौजूदा स्पीशीज पर हमले करने लगे और आपस में लड़कर दोनों ही खत्म हो जाए। एक खतरा सरोगेट माओ को भी है। जैसे भेड़ियों के लिए डॉग्स को सरोगेट बनाया गया है। ये भेड़िए ज़्यादा वजनी होते हैं, ऐसे में जन्म के समय हो सकता है कि डॉग्स मदर की सर्जरी करनी पड़े। ऐसे में माँ की जान भी जा सकती है और अगर ये ना हुआ तो भी नए शिशु को माँ अपनापन तो नहीं दे पाएगी। वो उसकी स्पीशीज का नहीं होगा, उसकी गंध और तरीके अलग होंगे। तब कुत्ते नए जन्मे शिशु को छोड़ देंगे, जो कि डी एक्सटेंशन की प्रोसेस को और कमज़ोर करेगा। हालांकि एक वीडियो मैंने कहीं पर तो भी देखा था, वहाँ पर एक बिच थी जिसने कि बाघों को पाला था, 4 से 5 बाघों को उसने पाला था, उतना दूध पिलाया था। अब हम नहीं जानते भाई भविष्य में क्या रखा है, लेकिन इन चीज़ों को लेकर सवाल तो देखिए खड़े होंगे, क्योंकि ये कांड ही कुछ ऐसा है। और लॉस्ट वर्ल्ड की कहानी मैंने आपको बताई। बताइए आपका क्या कहना है इस बारे में। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।